हम दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात कर रहे हैं कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से स्केल 2 का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से छोटा सा अनाउंसमेंट है। या कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए, इज बेस्ड ऑन डैश एक्शन पॉइंट्स। इज बेस्ड कितने एक्शन पॉइंट्स पे? ऑप्शन 61, बी ऑप्शन 62, सी ऑप्शन 63, डी ऑप्शन 64, ई ऑप्शन है 65। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 62 पॉइंट्स पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 में सर साहिब हैज बीन सेटअप अंडर विच एक्ट। सर साहिब को सेटअप किया गया कौन से एक्ट के तहत? ए ऑप्शन है सरफासी एक्ट, बी ऑप्शन है सीजीटीएम एस्टिमेट, सी ऑप्शन ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी एक्ट, डी ऑप्शन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ई ऑप्शन है सरसाई एक्ट। सही ऑप्शन जगह है सरसाई जो बनाया गया वो सरफासी एक्ट के तहत बनाया गया है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, बुलियन डीलर्स आर कैटेगराइज्ड इन एज पर केवाईसी गाइडलाइंस। बुलियन डीलर्स यानी जो गोल्ड के व्यापारी होते हैं उसको किस कैटेगराइजेशन में डाला केवाईसी गाइडलाइंस के? ऑप्शन हाई रिस्क, बी ऑप्शन मीडियम रिस्क, ऑप्शन लो रिस्क, डी ऑप्शन मॉडरेट रिस्क, ये ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हाई रिस्क में। क्वेश्चन नंबर 4 में मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर बिजनेस सर्विस सेक्टर अंडर पीएमईजीपी स्कीम। ज्यादातर प्रोजेक्ट कॉस्ट जो हो सकता है बिजनेस का सर्विस सेक्टर में पीएमईजीपी स्कीम के तहत तो क्या है? ऑप्शन है रुपीज 20 लाख, बी ऑप्शन रुपीज 15 लाख, सी ऑप्शन रुपीज 10 लाख, डी ऑप्शन रुपीज 18 लाख, ई ऑप्शन रुपीज 50 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रुपीज 10 लाख, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में सीआर इज डिफाइंड अंडर सीआर की परिभाषा कैसे बताई गई? ऑप्शन सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट, बी ऑप्शन सेक्शन 35 ऑफ आरबीआई एक्ट, सी ऑप्शन सेक्शन 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट, डी ऑप्शन सेक्शन 35 ऑफ बीआर एक्ट, ई ऑप्शन सेक्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन है सी, सेक्शन 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट हो जाए, ए सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, कैश पेमेंट ऑफ रुपीज 20,000 एंड अबव इन केस ऑफ एफडीआर इज रिस्ट्रिक्टेड अंडर विच एक्ट। जो कैश पेमेंट किया गया 20,000 रुपये का सुपर अमाउंट पे, ये अगर फिक्स डिपॉजिट बना रहे हैं तो रेस्ट्रिक्ट किया गया कौन से एक्ट के तहत? ऑप्शन आईटी एक्ट अंडर सेक्शन 290, बी ऑप्शन आईटी एक्ट अंडर सेक्शन 290, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन आरबीआई एक्ट अंडर सेक्शन 290, डी ऑप्शन है बीआर एक्ट अंडर सेक्शन 290, ई ऑप्शन देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन। कैश पेमेंट आप 20,000 रुपये से ऊपर का नहीं कर सकते फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट में, कौन से एक्ट के तहत है? ये हो जाएगा आपका ए, इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 290, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंक इन केस ऑफ मटेरियल अल्टरेशन। प्रोटेक्शन जो मिलता है पेइंग बैंक को मटेरियल अल्टरेशन चेंज में, ए ऑप्शन एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 90, बी ऑप्शन एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 89, सी ऑप्शन एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 198, डी ऑप्शन एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 123, ई ऑप्शन एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 138। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 89। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। रेगुलेटरी अथॉरिटी म्यूचुअल फंड्स का कौन है? ऑप्शन सेबी, बी ऑप्शन आरबीआई, सी ऑप्शन आईआरडीए, डी ऑप्शन है एफआईसीसीआई, ई ऑप्शन एमएफआई। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सेबी है। क्वेश्चन नंबर 9, बैंक रेट इज, बैंक रेट क्या होता है? ए ऑप्शन है आरबीआई ग्रांट्स लोन टू गवर्नमेंट, जो आरबीआई लोन देता है गवर्नमेंट को, बी ऑप्शन है बैंक रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन देयर सीआर डिपॉजिट, बैंक को रिसीव होता है इंटरेस्ट अपने सीआर के जमा होने पर, सी ऑप्शन है आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई लोन देता है दूसरे बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, डी ऑप्शन है बैंक एक्सटेंड्स इट्स एट दिस रेट टू देयर प्राइम कस्टमर्स, बैंक लोन देता है अपने प्राइम कस्टमर को, ई ऑप्शन है नन, कोई बात सही नहीं है। तो बैंक रेट बेसिकली वो रेट होता है जहाँ आरबीआई लोन देता है बैंकों को चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में स्विफ्ट इज, स्विफ्ट क्या है? ए ऑप्शन है इट इज रेमिटेंस पैकेज क्रिएटेड बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा रेमिटेंस पैकेज क्रिएट किया गया है, बी ऑप्शन है दिस इज यूनिक गेटवे फॉर टू प्रोवाइड टू एनआरआई, एक तरह का यूनिक गेटवे जो एनआरआई के लिए प्रोवाइड किया करता है, सी ऑप्शन है इट इज ए प्लेटफॉर्म टू रेमिट मनी फ्रॉम ओवरसीज, एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से पैसा आप रिमिट कर सकते हैं विदेश से, डी ऑप्शन सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्विफ्ट का बेसिकली डी ऑप्शन हो जाएगा, ये फुल फॉर्म हो गया स्विफ्ट का सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, डी ऑप्शन। यहाँ पर कैनरा बैंक प्रमोशन स्किल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स का वीडियो जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो जो नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968512 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट www.jvstudymaterial.com, ईमेल एड्रेस city से number 3@gmail.com। ऐसा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।